नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारक जी रिएक्शन में। दोस्तों, यदि किसी भी भारतीय से ये पूछा जाए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन देश कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला नाम धोखेबाज पाकिस्तान का ही आएगा। दोस्तों, हर भारतीय के मन में एक ही संकोच रहता है, आखिर ऐसा क्या है कि आज तक पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं हुए, जिससे कि दुश्मनी अभी तक बरकरार है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इसी विषय पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ में जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत की आज़ादी और दोनों देशों के बंटवारे के बाद से ही रिश्तों में खटास आ गई। भारत और पाकिस्तान का संबंध सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में से एक है। इन्हीं खराब संबंधों के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई सालों से द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई हैं। दोनों देश सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप एंड एशिया कप T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंटों में ही सामने आते हैं। यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो विशेष रूप से अगस्त 1947 में, जब से ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान सीमा दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिकीकृत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। दोस्तों, पाकिस्तान कितना ही डींगे मार ले, उसकी खुद की कोई संस्कृति नहीं है। आज भी अधिकांश आधुनिक पाकिस्तान उत्तरी भारत की इंडो आर्यन की जनसंख्या से जुड़ा है। पाकिस्तान में आज भी पंजाबी, सिंधी, हिंदू एवं उर्दू जबान बोली जाती है, जो भारत की देन है। सेकेंड वर्ल्ड वार के 2 साल बाद ही अंग्रेजी सरकार इतनी कमज़ोर हो गई कि शासन करना उनके बस की नहीं रही। इसलिए ब्रिटिश भारत को भंग कर दिया गया और भारत के टुकड़े हो गए, जिनमें से एक भारत और दूसरा पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसका जिम्मेदार कट्टरपंथी जिन्ना था। दोस्तों, यदि रिपोर्ट की मानी जाए तो उस समय लगभग 1.5 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ। इसमें 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इसका मेन रीजन विभाजन वाली रेड क्लिफ रेखा थी, जिसे देखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख भाग रहे थे। दोस्तों, सन 1950 में भारत का धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में हिंदू बहुसंख्यक एवं बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी वाला देश बना, जबकि पाकिस्तान 1956 में एक मुस्लिम बहुल आबादी और एक बड़े हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में इस्लामी कट्टरपंथ गणराज्य बना। लेकिन बाद में 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान ने अपना अधिक हिंदू आबादी खो दी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को रूप में देखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद सिर्फ झगड़े ही हुए थे। संबंध सुधारने का भी प्रयास हुआ, लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान हमारी रियासतों पर गलत नज़र गड़ाए बैठा था, जिससे संबंध तो खराब होने ही थे। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विवाद जम्मू कश्मीर का था। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शिमला शिखर सम्मेलन, आगरा शिखर सम्मेलन और लाहौर शिखर सम्मेलन जैसे प्रयास किए गए, परंतु सीमा पर बार बार आतंकी कृत्यों के बाद विश्वास खत्म हो गया। रिपोर्ट यानी BBC की मानी तो 5% ही भारतीय पाकिस्तान को अच्छा मानते हैं, जबकि 85% भारतीय पाकिस्तान से नफरत करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के दौरान तथा आज़ादी के बाद संघर्ष की वजह से भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर खास प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि जिन्ना और गांधी के बीच तीखी नोक झोंक को लेकर के भी एक विवाद खड़ा हुआ था। ऐसा थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज़ादी के बाद विभाजन के कारण जनसंख्या का तबादला होगा। धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को उन राज्यों में रहने की अनुमति थी जिसमें वे पहले से रह रहे थे, लेकिन पंजाब के मामले में अपवाद था, क्योंकि पंजाब को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा के कारण आबादी का स्थानांतरण आयोजित किया गया था। ब्रिटिश भारत के विभाजन ने भारत के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन के बीच पंजाब और बंगाल को बांट दिया था, जिसमें पंजाब के पूर्वी हिस्सा यानी भारत का हिस्सा में हिंदू एवं सिख ज़्यादा थे, जबकि पश्चिमी पंजाब यानी मुस्लिमों का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा जिसमें मुस्लिम ज़्यादा थे। ऐसे सभी अल्पसंख्यकों का डर इतना बड़ा हो गया कि विभाजन के समय लोग इधर उधर भागने लगे और खतरनाक दंगे भड़क गए, जिसमें लाखों निर्दोषी मारे गए। भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना के अनुसार सभी 680 रियासतों के यह तय करने की अनुमति दी गई थी कि रियासतें जिस देश में जाना चाहती हैं जा सकती हैं। कुछ को छोड़ करके अधिकांश मुस्लिम बहुल्य रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई तथा अधिकांश हिंदू बहुल्य रियासतें भारत में शामिल हो गईं। हालांकि कुछ रियासतों के निर्णय आने वाले वर्षों में पाकिस्तान और भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले थे। इन्हीं रियासतों के संघर्षों में से एक जूनागढ़ का संघर्ष था। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिमी छोर पर एक राज्य था, जिसमें मनवादार, मंगरोल और बाबरवाड़ा की रियासतें थीं। दोस्तों, यह रियासत पाकिस्तान के आसपास भी नहीं थी और पाकिस्तान से दूर एवं बिल्कुल अलग थी।
जहां एक विशाल हिंदू आबादी थी जो 80% से ज़्यादा थी, जबकि इसके शासक नवाब महाबत खान एक मुस्लिम था जिसने अपने साथ रियासत को 15 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान में विलय कर दिया, लेकिन भारत ने इस विलय को सही नहीं माना। भारतीय दृष्टिकोण यह था कि जूनागढ़ पाकिस्तान के से सटा भी नहीं है और वहाँ के हिंदू भारत में विलय चाहते हैं। ये रियासत भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ था, जबकि पाकिस्तान का मानना था कि यहाँ का शासक मुस्लिम है जिससे पाकिस्तान में शामिल होना देना चाहिए। लेकिन दोनों देशों ने इस मुद्दे को हल करने में गर्माहट दिखाई तथा युद्ध जैसे हालात बन गए। तब यही एंट्री होती है सरदार पटेल जी की, जो उस समय भारत के गृह मंत्री थे। पटेल जी को लगा कि अगर जूनागढ़ को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को विलय रद्द करने और जूनागढ़ की 3 रियासतों पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। उसी टाइम भारत ने जूनागढ़ में ईंधन, कोयला और हवाई एवं डाक संपर्क तोड़ दिया। सीमा पर सैनिकों को भेजा गया और मंगरोल एवं बबरियाबाद की रियासतों पर कब्जा कर लिया गया, जो भारत में शामिल हो गए और वहां का नवाब 26 अक्टूबर सन 1947 को दुम दबाकर पाकिस्तान भाग गया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने 9 नवंबर सन 1947 को जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया, फिर भारत में उसका विलय कर दिया गया। दोस्तों, यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सभी संघर्षों की बात की जाए और कश्मीर संघर्ष की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, सन 1947 इस समय कश्मीर एक मुस्लिम बहुल रियासत थी जिस पर एक हिंदू राजा यानी कि महाराजा हरि सिंह का शासन था। भारत के विभाजन के समय राज्य के शासक हरि सिंह भारत और पाकिस्तान किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। धोखेबाज पाकिस्तान से समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने सेना की टीमों को कश्मीर में भेज दिया और पाकिस्तान अर्धसैनिक बलों द्वारा समर्थित पश्तून महसूद आदिवासियों ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग कोड नाम के तहत अक्टूबर सन 1947 में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तभी महाराजा हरि सिंह भारत से मदद मांगी। तभी पटेल ने कहा, भारत आपकी मदद करेगा, इससे पहले कि आप भारत में शामिल हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने भारत में विलय से इनकार कर दिया और विद्रोहियों एवं हमलावर जनजातियों को हथियार देकर के संघर्ष बढ़ा दिया। तभी गृह मंत्री पटेल के आदेश पर भारतीय सैनिकों ने कश्मीर घाटी से विद्रोहियों को खदेड़ दिया। अधिकांश हिस्सा भारत के पास आ गया, लेकिन कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है, जिसे पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर कहते हैं। उस समय सर्दियों में दिक्कत होने वाली थी, इसलिए दिसंबर सन 1947 में यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दे दिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध रोकने के लिए पाकिस्तान को पीछे हटने को कहा गया तथा भारत से सैनिक वापस बुलाने को कहा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनमत संग्रह को कहा गया, लेकिन भारत ने इस जनमत संग्रह को ठुकरा दिया। अगले वर्ष 1 जनवरी सन 1948 को खुद युद्ध विराम हो गया। दोनों देशों में संबंध खराब होने के कारण धारा 370 भी जिम्मेदार है, जिसे 2019 में हटा करके जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दोस्तों, यदि भारत पाकिस्तान युद्ध देखा जाए तो कई जंगें लड़ी गई हैं, जिसमें प्रमुख 1947, 1965 और 1971 बांग्लादेश की मुक्त युद्ध, इसमें विजयी भारत था। इसके अलावा 1999 में कारगिल युद्ध कश्मीर की सीमा संघर्ष से शुरू हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुए पर पाकिस्तान ठहरा लालची, वो अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला है, इसलिए आज भी तनाव का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, यदि आप 1947, 1965 और 1971 की जंगों के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल संबंध खराब होने का एक कारण सिंधु जल संधि भी है, क्योंकि भारत ने इन नदियों पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रखा है। एक और कारण यह भी है कि बंगाल शरणार्थी संकट सन 1949 में भारत ने करीब 10 लाख हिंदू शरणार्थियों को दर्ज किया, जो सांप्रदायिक हिंसा के कारण पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों में आए थे। दोस्तों, यदि वर्तमान में पाकिस्तान की गतिविधियों को देखा जाए तो पाकिस्तान एवं उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने अलकायदा एवं जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को कश्मीर में समर्थन दिया है। 2016 उरी हमला, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर में उरी हमला, 2019 में पुलवामा हमला, जो 14 फरवरी सन 2019 को श्रीनगर मार्ग पर जाने वाले जवानों को काफिले पर पुलवामा जिले में हमला किया, जिसमें 38 जवान शहीद हो गए।
यदि और देखा जाए तो 2001 में संसद पर हमला 1999 में एरोप्लेन हाईजैक करना, लाल किले पर हमला, गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर पर हमला, 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट, 2008 में मुंबई हमला। दोस्तों इतने सारे आतंकी हमले एवं धोखेबाजी के बाद भारत को पाकिस्तान से कैसा संबंध रखना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस प्रकार के आतंकी हमलों से संबंध तो खराब होने ही थे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।